प्रियाय केशवच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमो। नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती वेशं ततो जयातनुधूरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण होते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवा मुख। ब्रह्मा होते नारदेर मोती, नारद होते वैश मद कहे वैसदास। पूर्ण पद्मनाभ गति निहारी माधव वंशे अक्षर परम वंशे। शिष्य बोले अंगीकार कोरे अक्षवेर शिष्य जय। तीर्थ नामे परिचय तार दशे ज्ञान सिंधु तोरे। ताइते दयानिधि तारो दास विद्यानिधि। राजेन्द्र होइते ताहार किंकर जय। धर्म नामे परिचय परंपरा जानबाल मोती। जय धर्म दशे ख्याति श्री पुरुषोत्तम जति। ताहाते ब्रह्मतीर्थ सूरे तीर्थ दास। लक्ष्मीपति वैसदास तावते माधवेन्द्र पुरी। माधवेन्द्र पुरीवर शिशंबर श्रीशर नित्यानंद श्री अद्वैत विभो। ईश्वर परिके धन्ना करिले ना श्री चैतन्य। जगद्गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य। राधा कृष्ण हरे रूपानुगो
श्री भक्ति विनोद महाभगवत श्री गौर किशोर हरे वदन तेजारो मोद शिवार्षवान विवर सदा सेव सेवा तहर दये हितदासना तहर पृष्ठ रूपानुगो श्रेष्ठ माधव गोस्वामी गुणधाम श्री भक्ति दयित भक्ति सतीर्थ जाने भक्ति दीनहीन अगतिर गति माइक लो संसार नील त्राणाय कर्ण घन घनातम तस्य कैलन गुणर्णवश वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द महाप्रभो कीर्तननित गीत मधुरतवसेन रोमाञ्चकं वश तरङ्गबाज वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द श्रीविग्रहरजननितमान शृङ्गारतान् मन्दिरमर्जनाद भुक्तश भक्तश निकुञ्जतोऽपि वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद वदनते ताम्रिभक्तसन्धं हृदयव तृप्ति भजत सदैव वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द श्रीराधिका माधवयपपाद मधुजलीला गुणरूपनाम प्रतीक्षादनुलोलपश्य वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द निकुञ्जयोणारतिके सेवै यजनवेळतिरपेक्षणीया तद्राविदाशादतिबलवश वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द साक्षादरिस्तेन समस्तशास्त्रे प्रोक्तस्तथा भवतैव सद्भिः किन्तु प्रभुर्जप्रायवतर्ष वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द जय प्रसाद भगवत प्रसाद जय प्रसाद कृतोऽपि यादस्तवन्तुष्टदश श्रीसन्धं वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द वन्दे गुर श्रीचरणरविन्द
वृंदावनवासी जत वैष्णवेर गण वृंदावनवासी जत वैष्णवेर गण प्रथमे वंदना करी सवार शरण नीलाचल वासी जत महाप्रभु गण भमिते परियाल सवार शरण नवदीप वासी जत महाप्रभु सवार चरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদি গৌরাভক্ত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী কৃষ্ণ হরি শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদি গৌরাভক্ত বৃন্দ গদাধর শ্রীবাসদি গৌরাভক্ত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী কৃষ্ণ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদি গৌরাভক্ত বৃন্দ গদাধর শ্রীবাসদি হে হরি বল হরি বল হরি বল ভাই রে হরি নাম আনে আছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে হে মনের দুঃখ দেখে রে মনের দুঃখ হরে নাম আনে আছে মনের দুঃখ দেখে রে আনে আছে মনের দুঃখ দেখে রে হরি নাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে হরি নাম বিনা জীবের হে হরি নামে শুদ্ধ হলো যোগায় মাধাই রে হরি নামে হে বড় পাপী ছিল রে হরে নামে উদ্ধারিল বড় পাপী ছিল রে
চেরে রে বিনোদ বলে যায় লয়ে নামের বলায় রে বিনোদ বলে अच्छा श्रद्धा को लिंक भेज देना उसके नंबर में। वो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है। जय राधा कृष्ण भगवान की जय। कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर सम्बन्ध जानिया भजिते भजिते अभिमान भजिते भजिते अभिमान अमित वैष्णव हे बदे हইলে अभिमान अमित वैष्णव हे बदे हইলে
শ্রী বৈষ্ণব ঠাকুর হে দয়াময় তোমার অশিষ্ট পদ জলে তোমার অশিষ্ট পদ জলে সদা নিষ্কপতে বন্দি সদা নিষ্কপতে বন্দি সদা নিষ্কপতে ভজি সদা নিষ্কপতে ভজি কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর নিজ শ্রেষ্ঠ জানে অশিষ্টাদি দানে হইবায় মনোভাব নিজ শ্রেষ্ঠ জানে অশিষ্টাদি দানে হবে অভিমান তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা বৈষ্ণব ঠাকুর হে বৈষ্ণব ঠাকুর হে বৈষ্ণব ঠাকুর তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা নলব পূজা নলব পূজা বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর তোমারি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি আমারি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি আমারি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি আমারি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव उनके उपलक्ष्य से नाम संकीर्तन हो रहा है और अभी भी पूज्यपाद देवकीनंदन प्रभु जी ने आप सबको हरि कथा सुनाएंगे। पूज्यपाद देवकीनंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते, श्री राधा कांत नमस्तुते। युवन्ता प्रविश्य मम वाचं इमां प्रसुप्तां, संजीव्यत्या अखिल शक्तिना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वक्कादीन् प्राणं नमो भगवे पुरुषाय तुभ्यम्। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणा में शिला गुरुदेव के श्री चरणारविंद में, परम गुरुदेव के श्री चरणारविंद में, शिला प्रभुपाद के श्री चरणारविंद में, श्री रूपानु गुरुवर्ग के श्री चरणारविंद में, अनंत कोटि गौर भक्तों के श्री चरणारविंद में, अनंत कोटि वैष्णवों के श्री चरणारविंद में असंख्य कोटि शतम दंड प्रणाम करते हुए यदमदास उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता है। तत्पश्चात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, श्री राधा माधव जी, भगवान श्री नरसिंह देव के श्री चरणारविंद का ध्यान करते हुए असंख्य कोटि षष्टम दंड प्रणाम द्वारा इस अधमदास की यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, आपकी कीर्ति का गान केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर पाऊँ, ऐसी शक्ति संचार कीजिए, ऐसी इस दास पर कृपा कीजिए। इसके बाद समुपस्थित एवं ऑनलाइन इस कथा का श्रवण कर रहे मेरे परम पूजनीय गुरुवर्ग एवं आदरणीय गुरु भाई, श्रोतृविंद, मातृविंद, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये अधमदास सबकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज सुबह की सभा का तीसरा दिवस है। पहले दिन में हमने एकादशी तिथि के बारे में श्रवण किया, पाश परिवर्तनी एकादशी, और कल शिव वामन द्वादशी और साथ में श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का अवरे भाव। सुबह की सभा में श्री वामन भगवान की लीला, उनकी शिक्षा और किस प्रकार से बलि महाराज का जो आत्मनिवेदन है उसके बारे में विस्तार से श्रवण किया। और फिर रात्रि की सभा में श्रील जीव गोस्वामी पाद जी के बारे में कुछ हम सुन पाए, क्योंकि अगाध चरित्र है, आधे घंटे में पूर्ण नहीं हो सकता। अगाध चरित्र है श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का। तो आज तीसरा दिवस है सुबह की सभा का। तो आज हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए, गौड़ीय परिवार के लिए सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि अगर हम मूल आधार में देखेंगे, मूल स्तंभ रूप से जो हैं, जिनकी आज प्रगट तिथि है, अवरे भाव तिथि है, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे मूल स्तंभ हैं, मूल आधार हैं। हमने अपने परम आराध्यतम गुरु महाराज के मुखारविंद से सुना है, अगर हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को एक तरफ कर दें तो गौड़ी मठ 0 हो जाएगा। गौड़ी मठ इजिकल टू 0 बिना भक्ति विनोद ठाकुर जी के। कारण यह है कि
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद षड गोस्वामी और जितने भी पार्षद थे जब अंतर्ध्यान लीला कर गए, नित्य लीला में चले गए, तो एक प्रकार से सब कुछ लुप्त होता जा रहा था। सब कुछ महाप्रभु की तमाम शिक्षाएं, छठ और भी पार्षदों की शिक्षाएं सब लुप्त प्राय होता जा रहा था। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ, प्रकट्य हुआ, क्योंकि आज की तिथि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब गौड़ी वैष्णवों के लिए, गौड़ी परिवार के लिए, क्योंकि आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ तो पुनः, क्योंकि इनको सप्तम गोस्वामी भी कहते हैं, छठ गोस्वामी के जाने के बाद और भी जो पार्षद जन थे वो जब चले गए तो लुप्त प्रायः हो गया था। तो मानो स्वयं भगवान ने ही या स्वयं भगवान ही, क्योंकि ऐसा भी मैंने अपने गुरुवर्गों से सुना है, ग्रंथ में भी पढ़ा है, जहां ये सप्तम गोस्वामी जाने जाते हैं वहां ये कृष्णदेवन वेद व्यास जी के भी अवतार माने जाते हैं। ऐसा गुरुवर्गों के मुखारविंद से सुना है। हम सब कलिग्रस्त जीवों के लिए, भवसागर में डूबते हुए हम सब के लिए एकमात्र जो आधार बने हैं वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बने हैं। क्योंकि सुबह मंगल आरती से लेकर के जितना भी हम गान करते हैं रात्रि तक, सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए भजन। अब सुबह जब हम मंदिर खोलते हैं, दर्शन करते हैं, तो मंगला आरती होती है, वो भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा। जो जो उन्होंने दर्शन किया, जिन लीलाओं का, स्वयं भगवान है व्यास, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है जो लुप्त प्राय हो रही थी, छठ गोस्वामी की शिक्षा लुप्त प्राय हुई थी, उनको दोबारा इस जगत में प्रकाशित करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आए। तो मंगल आरती में देखो तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखित, मध्याह्न आरती में देखो तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, भोग आरती देखो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, संध्या आरती देखो तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखित। और कितने भजन हैं भजन गीति के अंदर में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित, और कितने ग्रंथ हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित। सब बंगला में थे, लेकिन कितनी मेहनत करके उन ग्रंथों को हिंदी में प्रकाशित किया गया। तब हम हिंदी भाषी लोग जो हैं जान पाए कि चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षा है क्या। षड गोस्वामी जी को हमने नहीं देखा, उनके पार्षदों को भी नहीं देखा, और जो थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी हमने नहीं देखा, लेकिन उनके सुपुत्र बन करके आए। आज पूरे वर्ल्ड में जो महाप्रभु की शिक्षा फैली है, हरे कृष्णा आंदोलन चला है, इसके मूल में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। फिर उनके सुपुत्र बन करके आए
नित्य लीला पुरुष ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत शत जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनके सुपुत्र बनकर के शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिला प्रभुपाद जी का दर्शन किया। हमारे जो परम गुरु महाराज जी हैं और उनके जितने गुरु भाई हैं उन सब ने शिला प्रभुपाद की कृपा को पाया। शिला प्रभुपाद जी के चरणाश्रित होकर के, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी को भी जब उन्होंने 100 कोटि नाम जप किया तब स्वयं पंच तत्व ने प्रकट होकर के शिला प्रभुपाद जी को यह आदेश किया था कि आप प्रचार कीजिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने यही कहा कि मेरे पास न जन है न धन है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये सब कहते हैं कि हम जन भी भेजेंगे धन भी भेजेंगे। तब महाप्रभु की कृपा से कितने जन आए, उनके स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भेजे शिला प्रभुपाद जी के पास। जो शुद्ध रागानुगा भक्ति है उसके प्रचार प्रसार के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जन भेजे। तो शिला प्रभुपाद जी के जितने जन आए उनके चरणाश्रित हुए, वो सब महाप्रभु चैतन्य देव के जन थे। एक एक दिग्गज सर्वशास्त्रज्ञ, शास्त्रों में पारंगत, सबके चेहरों पर एक अलौकिक तेज और ऐसी प्रतिभा पूरे वर्ल्ड में छा गए, पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। आज जो रागानुगा शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ है पूरे देश में विदेश में, ये मूल में शिला प्रभुपाद और उनके पिताश्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। और उनसे अभिन्न हमारे श्री गुरुपाद पद्म हैं, परम गुरु महाराज जी, हमारे परमात्म गुरु महाराज जी उनसे अभिन्न हैं, क्योंकि वही शक्ति संचारित शिला प्रभुपाद जी द्वारा प्रदत्त हमारे परम गुरु महाराज जी, फिर हमारे गुरु महाराज जी। क्योंकि हमने तो ना शिला प्रभुपाद जी का दर्शन किया, मेरा सौभाग्य भी नहीं हुआ कि मैं परम गुरु महाराज के दर्शन कर पाऊं, लेकिन हाँ हमारे परम गुरु महाराज जी के निज जन, हमारे परम आराध्य गुरु महाराज जी श्री गुरुपाद पद्म के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, कुछ सेवा करने का सौभाग्य मिला, उनका संग भी प्राप्त हुआ। कृपा करके उन्होंने अपने संग में रखा, तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मूल आधार है हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के कारण आज सारी शिक्षा महाप्रभु की प्रचारित हुई है। उनका ग्रंथ पढ़िए जैव धर्म। जब हमने मठ मंदिर में प्रवेश किया, हरि नाम लिया, दीक्षा ली, तो हमारे गुरुवर्गों ने हमें समझाया कि सबसे पहले जैव धर्म ग्रंथ पढ़ना। अगर हरि नाम में परिपक्व होना है, अपनी निष्ठा को परिपक्व करना है, तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित जैव धर्म ग्रंथ का पहले पठन करना। फिर उसके बाद श्री चैतन्य शिक्षामृत है, उसका पठन करना। ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित। अगर जैव धर्म ग्रंथ को एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, वैष्णवों के अनुगत्य में पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। श्री चैतन्य शिक्षा में भी जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम वैष्णव के अनुगत्य में
बैठ करके श्रवण करेंगे या पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पता चलेगी, जैव धर्म की शिक्षा पता चलेगी। तो मूल में पहले जैव धर्म ग्रंथ पढ़िए, चैतन्य शिक्षामृत पढ़िए, उसके बाद और बहुत से ग्रंथ हैं। अपने आप को महाप्रभु की शिक्षा में दृढ़ करने के लिए, भजन में दृढ़ करने के लिए जरूरी है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित जैव धर्म ग्रंथ शिक्षामृत, चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ को पढ़ना। ऐसे ऐसे भजन, कैसे वैष्णवों की वंदना करनी है, कैसे गुरुदेव की वंदना करनी है, कैसे नित्यानंद प्रभु की वंदना करनी है, कैसे राधा गोविंद की वंदना करनी है, कैसे चैतन्य महाप्रभु की वंदना करनी है, इसको किसने सिखाया? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। तमाम उनकी गीतियां हैं भजनों की, यदि हम उस पर पढ़ेंगे तो एक एक भजन इतना शिक्षाप्रद है कि भाव उत्पन्न कर देता है, भावों में भावित हो जाते हैं हम लोग, और आंखों से अपने आप ही अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजनों में, क्योंकि स्वयं पार्षद हैं, स्वयं भगवान व्यासदेव हैं, मान लो उनके द्वारा रचित तो ब्रह्म वाक्य हैं, आपनाए वाणी है, तभी तो हमारे दिल पर असर करती है, प्रभाव डालती है। हम जिस किसी के भजन गा लेते हैं उससे फायदा नहीं होता, भगवान के प्रियजनों के द्वारा, जो उनके महाजन हैं, शुद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं, उनके द्वारा, क्योंकि वो भाव में भावित होकर के लीला का दर्शन करते हुए उनको लिखते हैं। जैसे सूरदास जी, उनके सामने बैठ करके श्याम सुंदर उनके भजनों को सुनते हैं, जो लीला का दर्शन करते हैं सूरदास जी पद गा देते हैं, भजन गा देते हैं। इसी प्रकार से पार्षद जन जो उनके ही धाम से आए, वो जो भजन लिखते हैं, उन भजनों को गाने से ही हमारा मंगल होता है। वो भजन ही हमारे दिलों पर, हमारे हृदय पर छाप छोड़ते हैं, हमारे हृदय को द्रवित करते हैं, हमारे हृदय को बदल देते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित जो भजन हैं, आज गौड़ीय परिवार में सबसे ज्यादा वही गाए जाते हैं। तो गौड़ी मठ जीरो हो जाएगा बिल्कुल यदि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को अलग कर दिया जाए, तो गौड़ी मठ इजिकल तो जीरो हो जाएगा। बहुत सी शिक्षाएं हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की, अद्भुत जीवन चरित्र है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का। ये सुनेंगे हम रात को, लेकिन अभी तो थोड़ा समय कम है। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षा का सार क्या है? सार क्या है? एक बार हमारे परम आराधम गुरु महाराज जी, क्योंकि संत मंडली के साथ, सभी वैष्णवों के साथ में नगर नगर गली गली में जाकर के चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हैं, तो परम आराध्यतम गुरु महाराज जी
हमारे एक ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, गुरु जी में उनकी अपार निष्ठा है और मानो गुरु जी के अंतरंग शिष्य हों। उनके घर में गुरु महाराज जी गए, निमंत्रण दिया, उस स्थान पे आए हुए हैं। तो गुरु जी के शीश चरणों में निवेदन किया कि महाराज जी हमारे निवास स्थान पे भी आप आए, सभी वैष्णवों के चरण पढ़ें। गुरु महाराज जी सभी वैष्णवों को लेकर के जब उनके निवास स्थान पर गए तो हृदय गदगद हो गया कि गुरु महाराज जी आए हैं। सुंदर रूप से पुष्प वृष्टि की, चरणों को धोया, चरणामृत लिया। यद्यपि गुरु महाराज जी ऐसा करने नहीं देते थे, लेकिन भक्तों के आग्रह पर, जब भक्त बार बार आग्रह करते थे तो गुरु महाराज जी कृपा करते हुए प्रदान करते थे सब कुछ, अपने शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद प्रदान करते थे गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी जब वहां गए थोड़ी देर के लिए तो प्रार्थना की। उन हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता ने, गुरु जी के प्रिय शिष्य हैं, कि महाराज जी अपने मुखारविंद से कुछ हमें शुभ आशीष वचन कहें। सुनने वाली बात है। तब हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षा का सार क्या है? सार क्या है जानते हैं आप? बहुत सी शिक्षाएं हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की, लेकिन उनकी शिक्षा का सार क्या है? दो ही लाइनों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षा का सार क्या है? दो ही लाइनों में। तब गुरु महाराज जी को उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी हमें तो मालूम नहीं है, हमने भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सी शिक्षाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन शिक्षा का सार क्या है? दो ही लाइनों में आप कृपा करके बताएं। तो परम आराध्यतम गुरु महाराज जी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की शिक्षा दो ही लाइनों में जो सार है वो वहां पे गुरु महाराज ने सुनाई। गुरु महाराज जी कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की सारी शिक्षाओं का सार दो लाइनों में क्या है? जीवन अनित्या जानह सार, ताहे नाना विद विपद भार, नामाश्रय करी जतन तुम्ही, था कह आपन काजी। ये जीवन की सत्यता को बता रही है शिक्षा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की तमाम शिक्षाओं का सार दो लाइन में यही है, जीवन अनित्या जानह सार, ताहे नानाविध विपद भार, नमस्त्रय करी जतन तुम्ही, था कह आपन काजे। इसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है। जीवन अनित्या, ज्यादा विस्तार करने का समय नहीं है, टाइम हो रहा है। जीवन अनित्या जानह सार, जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है, अनित्य है। कब श्वास रुक जाएगी, कब इस संसार से विदा होना पड़ेगा, किसी को कुछ पता नहीं। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे स्थिति जो इस समय संसार की बनी हुई है,
अभी तो कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन वैसे भी देखा जाए तो मौत का कोई पता नहीं। जीवन अनित्य है। हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे ये वो करेंगे, पता नहीं चलता कि श्वास रुक गई और कुछ भी नहीं कर पाए। मरने का, मौत का कोई पता नहीं। जीवन अनित्य जाना सार, ताहे नानाविध विपद भार। जीवन तो अनित्य है ही है, लेकिन इस जीवन में कितनी विपदाएं हैं, कितने संकट हैं। एक संकट खत्म होता नहीं दूसरा आ जाता है, एक विपद खत्म होती नहीं दूसरी विपद आ जाती है। अभी सोचते हैं कोरोना खत्म हो जाएगा फिर हम सुखी हो जाएंगे, फिर और कोई वायरस आ जाएगा, फिर और कोई बीमारी आ जाएगी। कभी डेंगू का नाम सुना था, डेंगू आ गया। स्वाइन फ्लू का नाम सुना था, स्वाइन फ्लू आ गया। और इसके अलावा कितनी विपद इस संसार के अंदर में आती रहती है। कभी बाढ़ आ रही है, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप तो पीछे ही पड़ रहते हमारे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम चैन से बैठ पाए, सुख से बैठ पाए। एक विपद खत्म होती नहीं दूसरी विपद आ जाती है, दूसरी विपद खत्म होती नहीं तीसरी आ जाती है। हम चैन से बैठ करके कभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे को कोई संकट नहीं। चाहे तन से दुखी हो, चाहे मन से दुखी हो, चाहे धन से परेशान हो, विपद तो आ ही रही है। अगर धन बहुत ज्यादा है तो बीमारियां पकड़ी हुई हैं, बीमारियों ने घेर रखा है। बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, माइग्रेन बढ़ा हुआ है, तो बीमारियां आ रही हैं दिन पर दिन। अगर धन बहुत ज्यादा है तो, अगर तन ठीक है तो मन में कोई चिंता है। तन स्वस्थ है, वैसे स्वस्थ रहता नहीं, लेकिन चलो किसी किसी का शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, बिल्कुल, लेकिन कोई ना कोई चिंता फिर भी पड़ी रहती है, घर की, परिवार की, और बहुत सी चिंताएं हैं। धन भी है, तन भी ठीक है, लेकिन मन ठीक नहीं है। बड़े बड़े धनी व्यक्ति गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन उनका मन फिर भी परेशान रहता है। जब हमारे गुरु महाराज जी बड़े बड़े घरों में कीर्तन करने गए, कथा सुनाई, वही कहते महाराज जी कृपा कीजिए हमको शांति मिल जाए। तो क्या मतलब, शांति नहीं मन में? मन से चिंता है ना कोई जो घेरे हुई है, तो कोई ना कोई विपद तो लगी रहती है संसार में। ये तो आती रहेंगी। जैसे अब सरकार ने भी कह दी कि कोरोना के साथ ही जीना पड़े। कितने दिन बंद कर लेंगे हम? सब लोग दुखी हो गए, दुकानें बंद हो रही हैं, काम नहीं चल रहे, पैसा नहीं आ रहा, परिवार कैसे चलेगा, दुखी हो गए। कहां से हम खाएं पिएंगे? सरकार को भी आखिर हार के देखा, अब तो कोई दवाई नहीं बन रही, वैक्सीन नहीं बन रही, चलो अब धीरे धीरे सारी चीजें खोलो। फिर ये कह दिया कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। स्वाइन फ्लू के हम साथ जी रहे हैं और डेंगू के साथ हम जी रहे हैं, दवाई रहे हैं, क्योंकि उनकी दवाइयां मिल रही हैं। इसकी दवाई अभी बनी नहीं, लेकिन अब कब तक इंतजार करेंगे? साल भी लग जाए, 2 साल लग जाए तो हमारा तो बिल्कुल हालत ही खराब हो जाएगी। तो धीरे धीरे खोलो, लेकिन साथ में सरकार ने ये कह दिया कि अपना ध्यान अपने आप रखो, अपना ध्यान अपने आप रखो। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना। क्यों? क्योंकि कोरोना कभी भी पकड़ सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये हो जाएगा। संसार में ऐसे ही है, अगर सावधानी हटेगी, दुर्घटना क्या घटेगी? जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, फिर मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। जीवन अनित्य जनह सार, ताहे नाना विध विपद भार। विपद ही विपद आ रही हैं। क्या करना पड़ेगा?
शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी सारा सार बता रहे हैं। नमस्त्रय करी जतने तुम्ही, हरि नाम का सहारा लो, हरि नाम करो। जैसे तैसे समय निकालना चाहे तो निकल जाता है, जो निकालना ही ना चाहे, कई बहाने हैं, लगा लो बहाने, लगाते रहो। बहानों में ही जीवन निकल गया, कुछ किया नहीं, फिर 84 का चक्कर प्रारंभ है, बहाने लगाते रहो। भटकना तो आप नहीं है, दुख तो आप नहीं पाने हैं, संकट तो आप नहीं पाने, विपदों में आपने ही गिरना है। संकटों से निवारण का, क्लेशों से निवारण का, दुखों से निवारण का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का आश्रय कर लो। भगवान के नाम का आश्रय नहीं किया तो सब मिट्टी हो जाएगा। जैसे तैसे जत्न करके जितना भी समय मिलता है, क्यों नहीं हम जब कर सकते? चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते महाप्रभु ने कह दिया, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम इतने नालायक हैं? नमस्त्रय करी जतने तुम्ही, था कहा अपन काजे। अपना काम करते रहो, नाम जपते रहो। बहुत लंबी व्याख्या है, इसी को ही अगर करेंगे 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये सार है शिक्षा का। नमस्त्रय करी जतने तुम्ही, था कह अपन काजी। अपना काम भी करते रहो, सेवा भी करते रहो। बाकी शिक्षा हम रात को सुनेंगे, शिला भक्तिविनोद ठाकुर के कुछ चरित्र भी सुनेंगे। रात को सवा जो है वो 7:45 पे शुरू होता है कीर्तन, और 8:15 साढ़े 8 के बीच में कथा प्रारंभ होती है। तो सभी पूजने वैष्णवों के चरणों में, भक्तों के चरणों में, श्रोतृविंद मातृविंद के चरणों में यही प्रार्थना है कि शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो अवरे भाव दिवस है, उनकी शिक्षा और उनके जीवन के बारे में अभी हमने थोड़ा सुना है। बाकी रात्रि की सभा में और ज़्यादा सुनेंगे, तो सभी इसका लाभ उठाएं। आज शुभ तिथि, कल फिर शुभ तिथि है, अनंत चतुर्दशी, और चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, उसका भी हम कल लाभ लेंगे। तो आइए, हरिहराय नमः, कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्णा यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम 98 दान। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता 98 अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ। ए छाई गोसाई करी चरण वंदन 98 बोला है। ए छाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है दे विघ्न नाश अभीष्ट पुराण, जहाँ है दे विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। ए छाई गोसाई जार, ए साई गोसाई जार मोई तार दास। तासवार पद रेणु मोर पंचग्रा, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रा। तांदिर चरण सेवी भक्त सनेवा, तांदिर चरण सेवी भक्त सनेवा। जन्म जन्म है यही अभिलाष, जन्म जन्म है यही अभिलाष। ए छाई गोसाई अबे ब्रज कैला,
लीला करीला प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मां, श्री गुरु वैष्णव मजाइया मां। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम गा, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम गा। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि नरसिंहा। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमादिं प्रपदे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लद्दाहिने, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लद्दाहिने। हिरण्यकशिप वक्षा शिलाटंक नखाले, हिरण्यकशिप वक्षा शिलाटंक नखाले। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, वागीशा लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। यस्सस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहं मां भजे, यस्सस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहं मां भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रहलादेश जया पद्मा पद्मा वृंदा, प्रहलादेश जया पद्मा पद्मा वृंदा। जया नरसिंहा देव, 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 नरसिंहा देव, नरसिंहा देव, जया नरसिंहा देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल भी इसी तरह सुबह 7 से लेकर के 8:30 तक कार्यक्रम होगा। कल अनंत चतुर्दशी, श्री हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव, उनकी ये जो लीला है तिरुभाव की, उसका हम श्रवण करेंगे। हरिदास ठाकुर जी की महिमा का श्रवण करेंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, रात्रि की सभा का भी, सुबह की सभा का भी। हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका के धारी श्री राधा माधव जी की जय। पंच तत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय पतित पावन परम रत्नम परम करुणामय विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज श्रीला गुरुदेव जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। परमहंस श्री श्रील गौरकृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। परमहंस श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। श्रीला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी के शुभ आविर्भाव दिवस की जय, तिथि की जय, महामहोत्सव की जय।
जय परमहंस वैष्णव सार्वभौम श्री शिला जगन स्वामी जी महाराज की जय। श्री रूपानु गुरुवर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय। शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल श्री नृसिंह देव जी की जय। भक्तराज प्रहलाद जी की जय। जय जलंधर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा माधव मंदिर की जय। जय पति पावन शिला गुरु परम गुरु समाधि मंदिर की जय। दर्शनकारी भक्त वृंद की जय। कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। जंद्रवासी सब वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय। चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान प्रधानाचार्य श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्य समस्त रण्यपाद गण की जय। मठवासी सब वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय। परम पूज्य श्री राधा मोहन दासाधिकारी प्रभु जी की जय। परम पूज्य पार नित्यलीला पुरुष श्री नंदलाल दासाधिकारी प्रभु जी की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय पूज्य पाद श्री हरि प्रसाद प्रभु की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।